स्टूडेंट्स इस पर हमने बात की इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर। अब देखें जो पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज हम इसके साथ ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता है, फर्स्ट एक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए इस डॉप्ड सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर अगर आप एक ट्राईवेलेंट ऐड कर लें सिलिकॉन के साथ फॉर एग्जांपल, तो एक चूंकि ट्राईवेलेंट के साथ इसके पास लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 3 शेयर हो जाते हैं और एक जो है वो कोवेलेंट बांड में होल रह जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो है एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी सिलिकॉन के पास, लेकिन जो आपके पास ये एल्यूमिनियम है वो लास्ट शेल में उसके 3 है, सो फोर्थ जो है यहाँ पर होल रह जाता है। यानी होल का मतलब ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो जब होल प्रोड्यूस हो जाता है, इसका मतलब है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज, एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह के वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ नेगेटिव चार्ज एक्ट करता है, तो यहाँ पर चूंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है, सो ये एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि इस होल को फिल करने के लिए एक और जगह से, सिलिकॉन से या किसी और एटम से, यहाँ से लैटिस, इस लैटिस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसको फिल कर लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहां पर होल क्रिएट होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस होल को फिल करने के लिए, उसके साथ साथ वहां पर होल भी मूव करता है। यानी यहाँ पर होल फिल हो गया, वहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पर होल क्रिएट हो गया। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यूं मूव करेंगे राइट की तरफ सपोज, सो होल्स जो है वो अपोजिट मूव करेंगे यूं, बिकॉज पहले यहां पर होल था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया यूं, इसको फिल कर लिया, होल फिल हो गया, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। सो होल जो है वो राइट से लेफ्ट चला गया, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट चला गया। सो ये एक्चुअली हमारे पास ऐसा डोप्ड सेमीकंडक्टर है जिसमें जो है होल्स बन जाते हैं। होल्स जो है वो एक्चुअली मूव करते हैं, मेजॉरिटी कैरियर जो है एक्चुअली वो होल्स हैं, तो इसीलिए चूंकि होल्स पॉजिटिवली चार्ज तौर पर एक्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप या फिर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब दोनों में क्या फर्क हुआ, नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप में? नेगेटिव टाइप जो है एक्चुअली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर लेके, एक आ गया नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये बात याद रखें कि एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी इम्प्योरिटीज इनके साथ ऐड हुए हैं। नेगेटिव टाइप में क्या होते हैं, फर्स्ट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक्चुअली इनको हम डोनर्स कहते हैं, बिकॉज ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं एज अ चार्ज पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम डोनर्स कहते हैं। और इनके साथ जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो है पेंटावेलेंट, यानी ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी, कोई एलिमेंट उसके साथ हम ऐड करते हैं ग्रुप 5 की। इसी तरह यहाँ पर पी टाइप में क्या है, होल्स अवेलेबल हैं, होल्स, और इनको हम कहते हैं एक्सेप्टर्स, बिकॉज होल्स क्रिएट हो जाते हैं, सो वो किसी दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वहां पर होल क्रिएट होता है एटसेट्रा, सो ये एक्सेप्टर्स हैं। और यहाँ पर जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं वो है ग्रुप 3 का। सो दोनों जो है वो, और इनकी जो कॉमन रेशो है कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो किस रेशो में हमने ऐड करनी चाहिए, वो रेशो अगर हम जनरली अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू देखें तो वो है 1:10⁶। यानी इतने अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये पेवर सेमीकंडक्टर के पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, तो आप उसके साथ एक इम्प्योरिटी का एटम जो है ऐड करते हैं इस रेशो के साथ, तो ये हमें रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक्चुअली डिफरेंस था कौन से इंट्रिंसिक और कौन से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। अब हम मजीद बात करेंगे कि जो प्रोडक्शन है होल्स की प्रोडक्शन और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों की जो मूवमेंट है इन सेमीकंडक्टर्स में वो किस तरह होती है, जो मूवमेंट है उन पर बात करेंगे। और इन मूवमेंट्स की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट्स आते हैं होल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उस पर मजीद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।